जब सृष्टि का कोई आरंभ नहीं था, ना दिन रात, ना धरती आकाश, ना जलथल, केवल शून्य और मौन था, उस समय भी एक चेतना विद्यमान थी, महादेव। वे न जन्म लेते हैं, न मृत्यु पाते हैं, वे सृष्टि के साक्षी हैं। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया, यजुर्वेद में महेश्वर और अथर्ववेद में शंभु। वे समय से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। भाग 2, शिव का लिंग रूप प्रकट होना। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन। तभी उनके बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आद्यंत किसी को न मिला। वह अग्निस्तंभ शिवलिंग था, शिव का अनंत स्वरूप। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए, विष्णु वराह बनकर नीचे गए, लेकिन कोई अंत न मिला। तब उन्होंने स्वीकार किया कि शिव ही अनंत और सर्वोच्च है। भाग 3, कैलाशपति और तपस्वी रूप। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और त्रिनेत्र में अग्नि है। उनका वाहन नंदी बैल है। वे एक योगी हैं, लेकिन भक्त की पुकार पर तुरंत प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भाग 4, विवाह कथा। शिव का विवाह सती से हुआ, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिससे सती ने यज्ञ में कूदकर प्राण त्याग दिए। सती ने बाद में पार्वती रूप में जन्म लिया और कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनका विवाह हिमालय के घर में हुआ। यह विवाह इतना भव्य था कि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी आए। भाग 5, देवों की रक्षा और असुर वध। त्रिपुरासुर वध। 3 नगरों में रहने वाले राक्षसों को शिव ने एक ही बाण से नष्ट किया। अंधकासुर वध। अंधक ने पार्वती को पाने का प्रयास किया, तब शिव ने उसका अंत किया। काल भैरव रूप। ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया। भाग 6, समुद्र मंथन और विष पान। देवदानव जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। शिव ने करुणा में वह विष पी लिया और गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भाग 7, भक्तों की भक्ति और चमत्कार। मार्कंडेय 16 वर्ष की आयु में मृत्यु निश्चित थी, लेकिन शिव ने यमराज से युद्ध कर उन्हें अमर कर दिया। किरातार्जुन अर्जुन को शिव ने पाशुपतास्त्र प्रदान किया। कन्नप्पा नायक। शिवलिंग पर अपनी आंख अर्पित करने वाले भक्त को शिव ने साक्षात दर्शन दिए। भाग 8, कलयुग में महिमा। कलयुग में शिव की भक्ति अत्यंत सरल मानी गई है। केवल नमः शिवाय का जाप करने से पाप नष्ट होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, धतूरा चढ़ाने से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भाग 9, शिव का तांडव। शिव का तांडव 2 प्रकार का होता है। आनंद तांडव सृष्टि की ऊर्जा और आनंद के लिए। रुद्र तांडव असुरों के विनाश और समय के अंत का प्रतीक। भाग 10, महादेव का सनातन संदेश। महादेव सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग करो, करुणा अपनाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। वे कहते हैं, जो अपने भीतर के राक्षस को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को पूरा 10,000 शब्दों में विस्तार से संवाद, प्रसंग और वर्णन सहित लिख सकता हूं, ताकि यह एक ग्रंथ की तरह पढ़ी जा सके। क्या मैं इसे अब पूरी लंबाई में लिखना शुरू करूं? भगवान शिव केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व और यक्षों के भी स्वामी हैं। कैलाश के चारों ओर उनके गण निवास करते हैं, जिनके प्रधान नंदी हैं। ये गण शिव की आज्ञा पर संसार के कोने कोने में जाते और भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने भूत प्रेत से डरकर शिव से प्रार्थना की, ब्राह्मण, महादेव,
ये प्रेत मुझे परेशान करते हैं। शिव, जो मेरा नाम लेता है उसे कोई प्रेत छू नहीं सकता। इसके बाद ब्राह्मण ने नमः शिवाय का जाप शुरू किया और सभी भूत भाग गए। भाग 12 गंगा अवतरण। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लेते हैं। जब गंगा स्वर्ग से उतरने लगी तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि धरती डूब जाती। तब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। इससे शिव का नाम गंगाधर पड़ा। भाग 13 शिव और रावण। लंकेश रावण शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। शिव ने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबाया, जिससे रावण का हाथ दब गया। तब रावण ने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र रचा। शिव ने प्रसन्न होकर रावण को आत्मलिंग प्रदान किया, जिसे रावण को लंका ले जाना था, लेकिन गणेश जी की लीला से वह आत्मलिंग गोकर्ण में स्थापित हो गया। भाग 14 जालंधर का वध। दानव जालंधर का जन्म शिव के नेत्रों से निकली ज्वाला से हुआ था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को हरा देता। उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म में थी। विष्णु ने लीला करके वृंदा की तपस्या तोड़ी और शिव ने जालंधर का वध किया। भाग 15 भस्मासुर की कथा। भस्मासुर ने शिव से वरदान लिया कि वह जिसको भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। वह वरदान पाकर शिव को ही भस्म करना चाहता था। तब विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को नृत्य में उलझाया और वह अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। भाग 16 कैलाश पर शिव पार्वती संवाद। पार्वती ने शिव से पूछा, पार्वती, स्वामी, आपके गले में सर्प क्यों है? शिव, वे मेरे प्रिय गण हैं, जैसे नंदी है। सर्प काल का प्रतीक है और मैं काल का भी स्वामी हूं। पार्वती, आपकी भस्म का क्या अर्थ है? शिव, भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। भाग 17 भक्त बाणासुर। बाणासुर शिव का भक्त था, जिसके पास 1000 भुजाएं थी। जब उसका अहंकार बढ़ा तो कृष्ण ने उससे युद्ध किया। शिव ने बीच बचाव किया और बाणासुर को क्षमा कर दी, क्योंकि उसने अपने जीवन भर शिव का पूजन किया था। भाग 18 कलयुग में शिव की सरल पूजा। शिव कहते हैं, कलयुग में मेरे लिए कठिन यज्ञ, तपस्या या बलिदान की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बेलपत्र और सच्ची भक्ति ही मुझे प्रसन्न कर देती है। इसलिए श्रावण मास में शिव मंदिरों में भक्त बेलपत्र, गंगाजल, दूध और धतूरा अर्पित करते हैं। भाग 19 शिव का वरदान। महादेव ने सभी भक्तों को एक वचन दिया, जो भी श्रद्धा से मेरा नाम लेगा उसे मैं भय, रोग, शोक और मृत्यु से मुक्त कर दूंगा। यही कारण है कि मृत्यु के समय लोग हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं। भाग 20 शिव का सनातन संदेश। शिव का अंतिम संदेश यही है कि अहंकार का त्याग करो, सत्य के मार्ग पर चलो, हर जीव में ईश्वर को देखो और जीवन को क्षणभंगुर समझकर कर्म करो। अगर आप चाहें तो मैं अब इसे लगभग 10,000 शब्दों तक और बढ़ाकर हर घटना का पूरा विस्तृत संवाद, दृश्य वर्णन और भावनात्मक प्रसंग के साथ महाग्रंथ रूप में लिख दूं, जिससे यह एक धार्मिक कथा पुस्तक बन जाएगी। क्या मैं अब इसे उसी तरह पूरा लिखना शुरू कर दूं? भाग 21 शिव और अर्जुन का मिलन। महाभारत के समय पांडव वनवास में थे। अर्जुन ने महादेव की आराधना की ताकि वह युद्ध में अपराजित हो सके। शिव किरात, वनवासी शिकारी, का वेश धारण कराए। अर्जुन और शिव के बीच गजब का धनुष युद्ध हुआ। जब अर्जुन थककर भी पीछे नहीं हटा
तब शिव ने प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप दिखाया और उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भाग 22 ऋष्यशृंग ऋषि का आशीर्वाद। ऋष्यशृंग ऋषि गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। एक बार भयंकर दुष्काल पड़ा, लोग जल और अन्न के लिए तरस गए। तब शिव ने उन्हें आदेश दिया, हे ऋष्यशृंग, अपना पुण्य लोक कल्याण के लिए समर्पित करो। ऋषि ने प्रार्थना की और उसी रात धरती पर वर्षा होने लगी। भाग 23 भिक्षाटन रूप। एक बार शिव ने भिक्षा मांगने का रूप धारण किया। वे नगनगर घूमकर ज्ञान का दान देते रहे। लोग आश्चर्य करते थे कि कैलाशपति स्वयं भीख क्यों मांग रहे हैं। शिव ने कहा, दुनिया को सिखाने के लिए कि संपत्ति से नहीं, संतोष से सुख मिलता है। भाग 24 यमराज पर विजय। भाग 31 शिव और नंदी का मिलन। एक समय ऋषि शिलाद ने घोर तप करके शिव को प्रसन्न किया। शिव ने वरदान दिया कि उनके घर जन्म लेने वाला पुत्र कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार नंदी का जन्म हुआ। बचपन से ही नंदी ने शिव भक्ति अपनाई और एक दिन शिव प्रकट होकर बोले, वत्स नंदी, अब तुम मेरे गणों के प्रमुख बनो और मेरे वाहन भी। तब से नंदी कैलाश पर शिव के द्वारपाल है। भाग 32 शिव और बाणासुर का युद्ध। बाणासुर शिव का अनन्य भक्त लेकिन अत्यधिक गर्वीला था। जब उसकी पुत्री उषा ने अनिरुद्ध, कृष्ण के पौत्र, से प्रेम किया तो बाणासुर ने उसे कैद कर लिया। इस पर कृष्ण ने युद्ध किया। शिव ने बीच बचाव किया और बाणासुर को समझाया।